नमस्कार, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एनसीईआरटी की कक्षा 6 की इतिहास की पुस्तक का अध्याय 11 जिसका शीर्षक है इमारतें और चित्र और किताबें। जो शीर्षक इस चैप्टर की शुरुआत होती है मरुत्स्वामी और लौह स्तंभ। मरुत्स्वामी कौन है? वो एक लड़का है जो बहुत आज खुश है। वो पहिएदार कुर्सी पर उसका उसका भाई उसको बिठाकर कुतुब मीनार दिखाने लेके जा रहा था। प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने लेके जाता है। धूल भरे पथरीले रास्तों से रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफी मुश्किल था। मतलब अपने इस अनुभव को मरुस्वामी कभी भूल नहीं पाएगा, जो एक दिव्यांग बच्चा है। अब यहाँ एक धातु विज्ञान प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिक ने जो वैज्ञानिकों ने विश्व के में धातु विज्ञान के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और तांबे के धातु शोधन की जानकारी रखते थे। यानी हड़प्पावासी तांबे और अन्य धातुओं के विषय में जानकारी रखते थे। उन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर क्या किया? कांसे को बनाया। जहाँ हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहाँ वहाँ उन्होंने उनके जो उत्तराधिकारी थे वो लौह युग से संबंधित थे। मतलब हड़प्पा वासी कांसों का, और उसके बाद उनके आने वाले जो पीढ़ी थी वो लौह युग से संबंध हो गए। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। खोटा लोहा, पिटवा लोहा या ढालवा लोहा लोहा ये लोहे के किस्म है। अब लौह स्तंभ, ये लौह स्तंभ कहाँ है? ये लौह स्तंभ महिरौली जो दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा है। लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से ज्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से, मतलब इस पे खुदा है कि ये कब बना है। इसमें चंद नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। मतलब आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें आज तक जंग नहीं लगा है ना? कमाल की बात। ईंटों और इमारतों पत्थरों की इमारतें, हमारे जो शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों और इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला, अर्थात स्तूप विभिन्न आकार के होते हैं। ये कभी गोल, कभी लंबे, कभी बड़े या छोटे होते हैं। उन सब में एक समानता है, प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा बना रखता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे होते हैं। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता है। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया जाता गया। उसके बाद इस काल में उसे गुंबदनुमा ढांचे को तराश कर पत्थरों से ढक दिया गया। प्रायः स्तूपों को चारों ओर परिक्रमा के लिए बहुत एक वृत्ताकार पथ ऐसे गोल गोल बना, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहते हैं, और वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते हैं। रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्तिकला के प्रमुख कलाकृतियों से सजे होते थे। मानचित्र यहाँ देखिए, ये सांची का महान स्तूप है जो मध्य प्रदेश में है। इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ साल तक चला। इन स्तूपों में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के जमाने के हैं। ये लगभग रेलिंग और प्रवेश द्वार शासकों का नाम और काल जोड़ा गया है। ये अमरावती की शिल्पकृति है। इसका अब यहाँ देखिए, लगभग 2000 साल पहले स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर, मतलब पत्थरों पे कुछ डिजाइन उकेरे जाते थे। कई बार पहाड़ियों को काट कर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी।
इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में आरंभिक हिंदू मंदिरों का निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव, दुर्गा देवी आदि की पूजा की जाती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या था? गर्भगृह, जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे, भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए अ, दिखाने के लिए भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर ऊंचाई तक का निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहा गया है। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी जहाँ सभागार होता था। यहाँ लोग क्या होते थे? इकट्ठा होते थे। और यहाँ देखिए महाबलीपुरम और एहोल को यहाँ पे यहाँ पे आप देखिए ये देखिए आरंभिक मंदिर यहाँ भीतर गांव का बाएं ऊपर जो है आरंभिक मंदिर लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंटों और पत्थरों से बनाया गया और दाएं महाबलीपुरम का एकात्मिक मंदिर है। इसमें प्रत्येक मंदिर को विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है। इसके लिए उन्होंने इसको क्या कहा है? एकास्म यानी मोनोलिथ कहा गया है। ईंटों में बनाए जाने वाले मंदिरों से यह बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंटों के जो मंदिर होते हैं उससे बहुत भिन्न होते क्योंकि ये पहाड़ों से बने पत्थरों से बने होते थे। ये ईंट से बनी इमारतों से नीचे ईंटों को एक तरह से जोड़ते थे, ऊपर की ओर क्या करते थे? लेके जाते थे, जबकि चट्टान को क्या करके तराश कर बनाया जाता। वहां बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाया जाता है, मतलब ऊपर से नीचे बनाया गया। इन मंदिरों को बनाते हुए उस समय पत्थर काटने वालों को किन समस्याओं का सामना करा होगा, मतलब करना पड़ा होगा, उसकी सूची बनानी है आप लोगों को। दाएं देखिए ये एहोल का दुर्गा मंदिर है जो 1400 साल पहले का बना हुआ है। यहाँ स्तूप तथा मंदिर किस तरह से बनाए जाते थे? स्तूप तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। इसके लिए काफी धन की भी खर्चा मतलब धन भी खर्च करना पड़ता होगा। इसके लिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोद कर निकालना होता था। फिर मंदिरों या स्तूपों के लिए सोच विचार कर तय किया गया स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाया जाता था। यहाँ पत्थरों को काट कर छांट कर तराशने के लिए खंभे और दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगह पर इन्हें क्या लगाना काफी मुश्किल काम था। बाएं देखिए ये उड़ीसा का जैन मठ है। यह एक पहाड़ी को खोद कर इस पर 2 मंजिला इमारत बनाया गया है। कमरों के प्रवेश द्वार को भी ध्यान से देखिए कैसे इसमें प्रवेश होता होगा। और इसमें जैन भिक्षु रहते थे और ध्यान करते थे। और नीचे देखिए ये संग्रहालय है नई दिल्ली में, एक मूर्ति का चित्र है यहाँ पे जो खुदाई में प्राप्त की गई थी। इस तरह शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार के साथ साथ इमारत की सजावट की चीजें भी इमारत की सजावट भी इनके साथ की जाती थी। जैसे हाथी के दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार पर तोरण बनाने का खर्च दिया है। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वाले व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले और सुनार तथा कई स्त्री पुरुष शामिल थे, जिनके नाम खम्भों और रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हैं। इसके लिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाएंगे आप लोग, तो कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया है आपको पता चलेगा। और ये कितनी
बारीकी का काम और कितना मेहनत भरा काम हुआ होगा। दे यह वह जगह है जहाँ पहाड़ों में सैकड़ों साल के दौरान कई गुफाएँ खोदी गईं। इनमें ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें कुछ को चित्र द्वारा सजाया गया था तथा इनके कुछ उदाहरण के लिए गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार थे। इन रंग पौधों तथा खनिजों मतलब ये रंग पौधों तथा खनिजों को मिलाकर बनाए गए थे। महान कृतियों को जो बनाने वाले कलाकार हैं उनका नाम वो अज्ञात है। यहाँ देखिए अजंता का ये चित्र है, यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ पे भी देखिए। अब पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कई महाकाव्यों की भी रचना हुई। उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं, देवताओं से जुड़ी गाथाएं भी हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पदिकारम की रचना इलांगो नाम के एक कवि ने की थी। इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। वो अपनी पत्नी कनगी की उपेक्षा कर एक नर्तकी माधवी के प्रेम में पड़ गया था। बाद में कनगी पुहार को छोड़कर मदुरै चली गई। वहां मदुरै के जो राज दरबारी जौहरी ने कोवलन पर क्या किया, चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया। कनगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई और उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। शिल्पदिकारम से किया गया मतलब उसने जो लिखा है ये उसका एक अंश है। आप देखिए। ओ मेरे दुख तो देखो, तुम मुझे संताना तक नहीं दे सकते हो। क्या यही सही है? विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धूल से सना हुआ ही पड़ा है। यह कहाँ का न्याय है कि गोधूलि की इस स्वर्णिम आभा में फूल माला से ढके सुंदर वक्ष स्थल तुम्हारे जमीन पर गिर पड़े हो। मैं अकेली असहाय हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? इस देश में ईश्वर नहीं है, पर क्या इस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ जहाँ राजा को तलवार और निर्दोष नवागंतुक के जो राजा का जो तलवार है वो एक निर्दोष का प्राण लेती है। क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। ये इस जो शिल्पाधिकारम ने जो रचना लिखी है उसका जो शिल्पाधिकारम जो एक महाकाव्य है जिसके कवि कौन है, इलांगो, उनके द्वारा रचित जो महाकाव्य है उसका एक अंश है। एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलई करीब 1400 साल पहले सत्यनारायण द्वारा लिखा गया था। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपियां क्या गई दोबारा 100 साल पहले मिली। अन्य लेखक जैसे कालिदास के बारे में हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है, जिनके ये वो किस भाषा में, वो संस्कृत में लिखते थे। मेघदूत कालिदास की एक रचना है मेघदूत, उसका एक अंश दिया गया है यहाँ पे। यहाँ पे एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेशवाहक बनाने की कल्पना करता है। देखो इसमें इस तरह कवि ने किस तरह उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है। तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे, हाथियों की सांस में बसी जंगली गूलर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहे। ये मेघनाथ की का अंश है कुछ, जो इससे पता चलता है क्या है, कालिदास प्रकृति प्रेमी भी रहे हैं। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो बहुत पहले से प्रचलित हैं इस काल में लिखी गई हैं। मतलब बेसिकली जितने हिंदू महाकाव्य हैं इसी कालक्रम में लिखे गए हैं। इनमें पुराण भी शामिल थे। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। ये प्राचीन पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इनमें संसार
की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियाँ हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत पुराण क्या सरल संस्कृत श्लोक से लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सकते हैं। मतलब संस्कृत की भाषा थोड़ी आसान है। स्त्री तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और वे सुन भी नहीं सकते थे, पुराणों का पाठ पुजारी मंदिर में किया करते थे, जिसे लोग सुनने के लिए आते थे। दो संस्कृत महाकाव्य जो महाभारत और रामायण, महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी और रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी। ये अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। तुम में से भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित हो गए। और महाभारत मतलब ये बेसिकली बच्चों के लिए ये बात कही गई है इस पुस्तक में। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच की कहानी है, जो युद्ध हुआ था। इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी का प्राप्त करना था। यह कहानी बहुत साल पुरानी है, पर आज आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वो करीब 1500 साल पहले लिखी गई थी। माना जाता है कि पुराण और महाभारत दोनों ही व्यास द्वारा संकलित है। महाभारत में भी भगवत गीता है, जिसके बारे में अध्ययनों में हम पढ़ चुके हैं। रामायण की कथा कौशल के राजा राम सेठ के बारे में है, जिनके पिता ने उन्हें क्या किया था, वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने यहाँ अपहरण कर लिया था और सीता को वापस पाने के लिए राजा को लड़ाई लड़नी पड़ी थी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। और महाभारत की तरह रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसके बाद लिखित रूप से दिया गया है। संस्कृत में जो रामायण लिखा गया है उसकी रचना अभी मैंने बताया है कि वाल्मीकि है। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियां, तो आम लोग भी कहानियां कहते थे, जैसे कविताएं, गीत की रचना करते थे, गाना गाते थे, नाचते थे, नाटक भी खेलते थे। इनमें से कुछ इस तरह के आसपास की जातक और पंचतंत्र जो कहानियां हैं, और कहानियों के क्या करते थे, इन्हें क्या किया जाता, कहानियों के रूप में लिखकर इनको संकलित किया जाता था, सुरक्षित किया जाता था। जातक कथाएं जो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा जनता के चित्रों में दर्शाई गई हैं। इनमें से इसमें कुछ कहानी अगले पृष्ठ पर दी गई हैं। ये जातक कथा की एक बंदर राजा की कहानी है, जो आप देख सकते हैं कि एक समय एक बंदर का महान राजा हुआ करता था। वो हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ का फल बहुत प्रिय था। ये आम बड़े मीठे हुआ करते थे और इतने स्वादिष्ट आम और कहीं नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिर के बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। और उस वक्त नदी में वहां के राजा नहा रहे थे और उसे वो आम मिला। उन्हें चख कर वो हैरान कर दिया और उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वालों से पूछा, क्या मतलब क्या यह आम यहाँ का है? अगर यहाँ का है तो तुम ढूंढ सकते हो या नहीं? वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहां पहुंचकर राजा तथा उसके दरबारियों ने आम खाए। और रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे थे। राजा को यह बात बुरी लगी। उसने उन्हें मार डाला और मार डालने का क्या किया, फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा की जान बचाने की एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ों की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी के ऊपर पुल बनाया। और इसके बाद एक छोर को वह अपने तक पकड़े रहा तथा एक को उसकी प्रजा ने नदी को पार करने के लिए दिया। इस प्रयास से वह इतना थक गए कि मरणासन होकर वह क्या हुआ, गिर पड़ा। राजा ने यह देखकर जो बंदर का राजा था उसे बचाने की कोशिश की, पर वह सफल न हुआ। बंदर की राजा की जब मृत्यु हुई पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। मध्य भारत में भरौत के स्तूप में मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्र में इसे दिखाया गया। ये देखिए, ये भरौत का स्तूप है जिसपे ये चित्र बने हैं। इसमें बंदरों को किस प्रकार बंदर की जो कहानी है उसको बताया गया है।
और विज्ञान और पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट, ये संस्कृत में आर्यभट्टिम नामक एक पुस्तक की इन्होंने पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी की अपनी और पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होती है, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढी और लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि है। बारहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य तथा कुछ अनेक गणितज्ञ और खगोलवेत्ता जिन्होंने कई खोजें की और इनके बारे में पता लगाया। यह देखिए शून्य की खोज भी अंकों का प्रयोग अंकों का प्रयोग पहले से होता था। अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और यूरोप में भी फैल गई। आज भी पूरी दुनिया इसका प्रयोग करती है। रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। इसके बारे में और भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करिए आप लोग। आयुर्वेद, जो आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक पद्धति है जो प्राचीन भारत से विकसित है। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक जो प्रथम पहली और दूसरी शताब्दी ईस्वी में और सुश्रुत जो चौथी शताब्दी में थे। और चरक द्वारा लिखित चरक संहिता औषधि का एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपने पुस्तक सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का वर्णन किया। अब ये देखिए अन्यत्र जो विदूषक की बात एनसीईआरटी करता है कि कागज आज हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। जो किताबें हम पढ़ते हैं कागज पर छपी होती हैं। इस तरह लिखने के लिए भी हम कागज का उपयोग करते थे। कागज का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लून नाम के एक व्यक्ति ने चीन में किया था। उसने पौधों के रेशों, कपड़ों और रस्सियों और पेड़ की छालों को पीट-पीट कर क्या किया, उसने लुगदी बनाई, उसे पानी में भिगो दिया, फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और तब सुखाकर कागज बनाए। आज भी हाथ से कागज बनाने के लिए इस विधि को अपनाया जाता है। कागज बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया। करीब 1400 साल पहले कोरिया तक यह पहुंची। अब यहाँ देखिए और इसके बाद वो चीन इसके बाद जापान तक फैल गई और करीब 1800 साल पहले यह बगदाद पहुंची। फिर बगदाद से यूरोप, यूरोप से अफ्रीका, एशिया के अन्य भागों में फैलता गया कागज बनाने की विधि। इस उपमहाद्वीप में भी कागज की जानकारी बगदाद से प्राप्त हुई। प्राचीन भारत की पांडुलिपियां जो वो किस पे तैयार की जाती है, ताम्रपत्र, भोजपत्र वगैरह पे तैयार की जाती है। उपयोगी शब्द है स्तूप, मंदिर, चित्रकला, महाकाव्य, कहानी, पुराण और गणित और विज्ञान। यहाँ कुछ तिथियां हैं। स्तूप का निर्माण की शुरुआत 2300 साल पहले हुई। अमरावती 2000 साल पहले, कालिदास 1600 साल पहले और लौह स्तंभ भीतरगांव का मंदिर जो अजंता की चित्रकारी आर्यभट्ट 1500 साल पहले और दुर्गा मंदिर 1400 साल पहले। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया हो तो यहाँ पे ये इस एनसीईआरटी की कक्षा 6 का अंतिम चैप्टर था। यहाँ पे कुछ तिथियां दी गई हैं, आप देख सकते हैं। अच्छा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।